नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये अभी भी आपको मिस करते हैं या बातचीत बंद हो गई है, तो सब कुछ खत्म हो गया है इनके दिल में भी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। मैं रोमांस एंजल्स यूज कर रही हूँ आज टैरो की जगह। देखिए, आप दोनों के इस कनेक्शन में किसी एक तरफ से या हो सकता है दोनों तरफ से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो, चीजों को फ्लो ना करने दिया जा रहा हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान चाहता था कि जिस तरह से मैं कहूँ, जैसे मैं करूँ, उसी तरीके से चीजें चलें। एडजस्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक ही इंसान मेहनत करे जा रहा था, कोशिश करे जा रहा था। ये कनेक्शन तभी हील करेगा जब दोनों अपने ईगो और फियर को कहीं छोड़ेंगे और इस कंट्रोल को जाने देंगे। दोनों तरफ से रेजिस्टेंस रहा हो सकता है एक ही तरफ से हो, पर रेजिस्टेंस यहाँ पे रहा है। और अब उनके अंदर एक रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि हर चीज को, प्यार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको दोनों तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से एफर्ट नहीं होगा तो फिर चल नहीं सकता है, गुजारा नहीं है। फिर मेक द एफर्ट। देखिए, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये थॉट आ रहा है कि क्या मुझे और एफर्ट डालना चाहिए था, क्या मैंने मेहनत करी कि नहीं, इसमें मैंने उतनी एनर्जी डाली कि नहीं। सिमिलर एनर्जी जो मैं अभी लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज के लिए बोल रही थी। तो इनको ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो करना चाहिए था इस कनेक्शन के लिए उसको नहीं किया। हर समय कंट्रोल करते रहे चीजों को कि अपनी तरफ से कुछ आगे एफर्ट ना डालना पड़े। सो उस चीज का गिल्ट कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में है, रिग्रेट है, शायद कुछ मिस चांसेस हैं, उस चीज के बारे में भी इनके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं। सो जो भी एक तरह से इनसे दूर हो गया, जो कि आप हैं, वो इनके लिए एक बहुत वैल्यूएबल इंसान, एक वैल्यूएबल इमोशन थे। सो मिस तो करते हैं। और अब आप कहीं ना कहीं आपकी आवाज उनके अंदर रह रही है अभी भी। और अब इनको ये भी लग रहा है कि काश मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट ज्यादा करा होता। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। दिस कुड बी द वन। हो सकता है इन्होंने आपकी कदर ना करी हो जब आप इनके साथ थे, पर दिल से कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप ही हैं जो इनको वो खुशी लेके आते हैं इनकी जिंदगी में, जो और कोई नहीं ला सकता। आप स्पेशल हैं, आप अलग हैं बाकी सबसे, जो भी इंसान इनकी जिंदगी में कभी भी रहे होंगे। सो इन्होंने उस वक्त हो सकता है डिनाई किया हो या डीले की हो चीजें, पर अब दिल को अंदर से पता है कि आप ही हैं जिसको इनका दिल हमेशा चाहता था कि इनकी जिंदगी में कोई इस तरह का इंसान हो। सो आप जा चुके हैं, पर इनका मन कह रहा है कि शायद यही इंसान मेरे लिए था। हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ अनरिजॉल्व चीजें हों, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है। सो ये चाइल्डहुड वुंड्स, पेरेंटल ट्रॉमास, अनहेल्दी पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इनकी इमोशनल कैपेसिटीज जो है वो हर चीज पे अफेक्ट करती है, तो उसने आपके रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करा है। इनकी तरफ से इमोशनल ब्लॉक्स थे और अब कहीं ना कहीं वो हील हो रहे हैं या वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, इससे मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास्ट ने उनके प्रेजेंट को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और ये जैसे आपके लिए नहीं है, ये इनके जो भी पेरेंट्स या फैमिली उस तरह की, या कोई चाइल्डहुड में ऐसी चीजें हुई हैं जिससे रिलेटेड ये जैसे इश्यूज हैं। सो चीजें उनको लेकिन कुछ कुछ समझ में आने लग रही हैं कि ये कहाँ से ये चीजें स्टेम कर रही हैं, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। लव योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं सेल्फ लव की कमी हो सकती है।
आपकी एब्सेंस में कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है कि ये खुद के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, ये खुद को क्या बता रहे हैं और क्या अंदर से चीज़ें दिल में चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक पुल इनको अंदर से हो रही है सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ, इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ। हो सकता है कि और लोगों के वजह से या और सिचुएशंस की वजह से इन्होंने जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए आप दोनों के बीच में, या जो भी कलेश किया है, पर अब वो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि मतलब क्या मुझे जो चाहिए या मेरी खुशी जिस चीज में है उसका कोई मायने नहीं है। आपके ये जो डिस्टेंस है उनको आपकी वैल्यू समझा रहा है कहीं ना कहीं। आप इनके लिए सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, एक मिरर बन गए हैं जैसे, जिसमें उन्हें अपनी कमियां दिखनी शुरू हो गई हैं इस समय। नेक्स्ट एनर्जी है एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट जो है ये एक डीप थॉट चल रहा है दिमाग में कि जहाँ पे भी, जिस मोड पे भी आप दोनों हैं, इस कनेक्शन जहाँ पे भी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, उसको कहीं एलिवेट किस तरह से करा जाए। अगर एक्शन नहीं लिया है तो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर बातचीत बंद है तो बातचीत शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी एब्सेंस ने कहीं क्लैरिटी क्रिएट करी है इनके दिमाग में कि अगर वापस आए तो एक सीरियस कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफर के साथ जो रियल हो। ये जो पहले बहुत टाइम से ये फालतू टाइम पास हो रहा है कि अच्छा ये कर देंगे पर होता कुछ नहीं है, सिर्फ बोल बच्चन, नो एक्शन, तो वो इनको समझ में आ रहा है कि वैसे नहीं करना चाहिए। कहीं वो इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। किसी जो जिस भी लेवल पे है आपका रिलेशनशिप, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में दिमाग में चल रहा है। रिलीज योर एक्स की एनर्जी है। देखिए, इमोशनल क्लटर जो भी इनके दिमाग में है, फालतू की चीजें चल रही हैं, पुराने जो भी कोई हो सकता है केओस आप दोनों के बीच का हो, जो भी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं क्लियर करने के बारे में इनके दिमाग में चल रहा है। उस क्लेंजिंग की जरूरत है। हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप्स होल्ड किए हुए हो, या कोई ऐसी चीज जो ब्लॉकेज बनी हुई है आप दोनों के बीच में, उसको रिलीज करके एक नई शुरुआत करने के बारे में इनके दिमाग में चल रहा है। एक जैसे स्पिरिचुअल डिटॉक्स कह लीजिए उसको। देखिए, आप उनकी मेमोरी में अभी भी है कहीं ना कहीं। उनका कुछ चीजें लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूले नहीं हैं। एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए, गाइडेंस। चिल्ड्रन, ये जो मैंने कहा था ना, इनर चाइल्ड वूंड या चाइल्डहुड वूंड, बहुत ज्यादा कहीं चाइल्डहुड वूंड्स या इनर चाइल्ड वूंड्स का इफेक्ट है जो यहाँ पे दिख रहा है। इनका बिहेवियर चाइल्डिश था या अवॉइडेंट था, या पॉसिबली अभी भी है। आपके साथ जो भी कनेक्शन था वो इनोसेंट था। इनके अंदर एक कुछ हीलिंग चल रही है। अगेन यहाँ पे 2-3 एनर्जीज हीलिंग वाली आई थी। कुछ हीलिंग चल रहे हैं जो अपने इनके चाइल्डिश पैटर्न्स थे, अवॉइडेंट एनर्जी थी, वो कहीं क्लेंज हो रही है यहाँ पे। जैसे ग्रो अप कर रहे हैं ये, शायद धीरे धीरे, पर इमोशनली इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। और इस ग्रोथ का जो बेसिक कोर है, जो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो है जो लॉस इन्होंने एक तरह से फील किया है आपके जाने के बाद। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि हमारे से कोई दूर चला जाता है तो तब रियलाइज होती है उसकी वैल्यू, उसकी कमी, और वहां से हमारे अंदर चेंज आता है। आपका साइलेंस, आपकी एब्सेंस एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, कुछ चेंजेस लाने के लिए इनके अंदर। पर आपको इन चेंजेस के लिए हमेशा के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ये अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, आपको भी अपने आप को हमेशा एलिवेट करने की सोचना चाहिए, और
अपनी हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने आप को हील करते हैं वैसे वैसे हमारे पास कई बार हमें लगता है हमें इस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, और जब हम उस स्पेस में आ जाते हैं तो फिर या तो वो इंसान खुद ही आपकी तरफ खींचा चला आता है, या फिर आपको खुद ही लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है और कुछ बेटर हमारी तरफ चल के आता है। तो किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पे काम करते रहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।